नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल DNA। चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। धमतरी में एक अनोखा विवाह संपन्न हुआ। शहर की जालमपुर वार्ड में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन रुक्मणी विवाह प्रसंग के दौरान एक युवक और युवती ने पारंपरिक रीति रिवाजों से शादी की। इस विवाह में वार्डवासी साक्षी बने और नव दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। जालमपुर वार्ड में वार्डवासियों द्वारा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धमतरी निवासी कथावाचिका देवी भूमिका श्रोताओं को कथा सुना रही हैं। कथा के छठे दिन रुक्मणी विवाह की कथा सुनाई गई, जिसे सनातन धर्म में दाम्पत्य जीवन के लिए शुभ माना जाता है। इस विशेष अवसर पर वार्डवासियों ने कथा स्थल को विवाह मंडप की तरह सजाया। छत्तीसगढ़ी परंपरा के अनुसार मड़वा, चुलमाटी, तेल, हल्दी और मायन जैसी रस्में निभाई गई। बारात की भी निकाली गई, जिसके मंडप पहुंचने पर श्रोता भजनों और विवाह गीतों पर खूब थिरके। कथा में भगवान कृष्ण और रुक्मणी का स्वरूप धारण किए हुए पात्रों की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद रुक्मणी विवाह प्रसंग के दिन ग्राम बेलर के प्रतीक देवांगन और ग्राम अछोटा की माधुरी देवांगन का विवाह संपन्न हुआ। पंडित ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ फेरे कराए और मांग भरने की रस्म पूरी की गई। वार्डवासियों ने बारी बारी से नवदंपति को आशीर्वाद प्रदान किया।
देवांगन ने कहा कि विवाह 3 दिनों का होता है, लेकिन जालमपुर वार्ड में चल रहे भागवत कथा के दौरान रुक्मणी विवाह प्रसंग के दिन एक ही दिन में विवाह पूरी विधि विधान के साथ दूल्हा दुल्हन का रस्म निभाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि भागवत कथा के 6वें दिन उद्धव प्रसंग के साथ साथ रुक्मणी विवाह का भी आयोजन किया गया था और दाम्पत्य जीवन में बने दोनों दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए वार्डवासी सामने आए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अभी इस समय लोग खूब खर्च कर रहे हैं, विवाह करते हैं। यही वजह है कि दोनों दाम्पत्य जीवन जालमपुर वार्ड में चल रहे भागवत कथा के 6वें दिन रुक्मणी विवाह प्रसंग के दौरान विवाह रचाया और ऐसा ही विवाह सभी को करना चाहिए। तो जालमपुर वार्ड में जो भागवत कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, उसको दाम्पत्य जीवन जो आज देवांगन समाज का है द्वारा किए गए हैं। उसमें लड़का पक्ष वाला बिला गांव से आए हैं और लड़की पक्ष है छोटा गांव से है। हाँ, उसको दाम्पत्य जीवन यहाँ विवाह किए हैं, बंधन में बांधे हुए हैं। लेकिन हम लोग शादी 3 दिन होती है, लेकिन हम लोग एक ही दिन में सभी रीति रिवाज के साथ शादी किए हैं जी। आज भागवत में उद्धव प्रसंग था और रुक्मणी कृष्ण भगवान का शादी विवाह था जी। हम लोग यहाँ दाम्पत्य जीवन की शादी किए। इस तो माहौल बहुत अच्छी है और हमारे समाजों में खुशी की लहर है। इस और हमेशा से यही रहेगा कि सभी आशीर्वाद दिए हैं, यहाँ पर जितने भी है संख्या में सब आशीर्वाद दिए हैं दाम्पत्य जीवन को। हाँ, बहुत अच्छी है ये बात। तो जो इतना खर्चीला के समय है आज के समय में, जो शादी किए हैं बहुत सीमित मात्रा में किए हैं, वैसी हमेशा शादी होनी चाहिए। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांतहकारं वृक्षेणं पद्मनाभं सुरेश्वर। ओम श्री सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांतहकारं वृक्षेणं पद्मनाभं सुरेश्वर। विश्वनाथं सर्वसद्देशं निर्मलं सुभाषं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिरम्यं वन्दे विष्णुं भवभयं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवमापति श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं। वन्दे परिदोषमित्रं वन्दे कुसुमाम्बरं। वन्दे सुरसुन्दरवल्लेनं वन्दे मुकुन्दप्रियं। वन्दे भक्तदासं सवर्धं वन्दे शिवशङ्करं। प्रेम से गौरी शंकर भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। ओम त्रिभुवन संजातो माह। ओम इदं आग्नेयः। ओम इंद्राज्यो इदं आग्नेयः। ओम तुमग्रे परिवारं च बहुकासः पुनः पतिभ्यो जायाः अग्ने प्रवद्याः। ओम श्री सर्वमंगलमांगल्यः हरिः ओम। जयस्तु हरिः साक्षात्कृतः प्रथमो परिक्रमाः द्वितीय परिक्रमाः। ओम अद जीवात्मा परमात्मा च पृथ्व्यः आकाशमेव च सूर्यचन्द्रमाः तस्मै साक्षिकृतात्माः। कितना परिक्रमा हमारे भुजाः मंगलम कुंडलिकाक्षमाय करो हरिः। प्रीति परिक्रमा धन के लिए कृष्ण साक्षी है। ओम त्रिगुणाष्टम त्रिदेवाष्टम श्री शक्ति सप्तसहायनाः लोकत्रय संध्या कृष्ण साक्षी प्रगतात्माः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। ओम अथ तीसरा परिक्रमा पूरा हो गया। हाथ पहले ग्रंथि बंधन कर लो। एक बार पकड़ के 6 बार नाश्ते के सेवा में भी साबुन डालना है पूरा। हाँ सर। अब मंगलसूत्र दे दीजिए। मंगलसूत्र रखेंगे, मंगलसूत्र पहना दीजिए। दुल्हन की बड़ी बहन काजल देवांगन ने कहा कि जालमपुर में भागवत कथा के कराया जा रहा है। खुद ही कन्यादान करने पहुंची और विवाह को बड़े धूमधाम से किया गया, जिसमें हर रस्म को बारीकी से निभाया गया है।
यहाँ भागवत का कार्यक्रम लगातार अभी 7 दिन तक चल रहा था। उसमें आज रुक्मणी का रुक्मणी विवाह हुआ। इसमें मेरी छोटी सिस्टर है, उसका मैं आज अचानक से पता चला कि उन लोग का शादी हो रहा है करके। फिर मैं सोची चलो मैं माँ पापा तो अभी है नहीं, तो मैं ही चली जाती हूँ ऐसा करके उन लोग का कन्यादान करने के लिए आई हूँ। हाँ, उनका भी अच्छा से विवाह हुआ, तो अच्छा हुआ। जैसे नॉर्मल जैसे शादी करते हैं घर में, वैसी हर नियम का हुआ, हर नियम रीति रिवाज। हाँ, फेरे लिए, मांग भरे और मंगलसूत्र भी लाए थे। लड़के तरफ से मंगलसूत्र, सिंदूर, हर चीज अच्छा। तेरा किसने किया श्रृंगार सारे। ओम त्रिभुवन संजातो नमः। ओम इमं आग्नेयः, ओम इंद्राज्यो, इमं आग्नेयः, ओम तुमग्रेः परिवारं च बहुकासः पुनः पतिभ्यो जायावः अग्ने प्रवद्याः। ओम श्री सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः हरिः ओम। जयस्तु हरिः साक्षात् प्रथमो परिक्रमाः, द्वितीय परिक्रमाः। ओम अद्जीवात्मा परमात्मा च पृथ्व्यः आकाशे च सूर्यचन्द्रमाः तस्मै साक्षात्कृतात्माः। कितना परिक्रमा हमारे भुजाः मंगलम कुंडलिकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। प्रीति परिक्रमा धर्म के लिए तीसरी साक्षी है। ओम त्रिगुणाश्चन त्रिदेवाश्चन त्रि शक्ति सप्तपरायणाः लोकत्रय संध्याकृष्ण साक्षी प्रगतात्माः सर्वज्ञमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिकेः। ओम अथ तीसरा परिक्रमा पूरा हो गया। हाथ पहले ग्रंथि बंधन कर दो। इसी को जो साड़ी की भक्ति है वो उनके मानस में पूजा जे छोटे वो भक्ति है अलग से साड़ी। मामा बनू भैया, मामा बनू का ये ऐसा मामा ने पूछो मामा साथी बार में ढकना और आशीर्वाद देना है। एकदम संक्षिप्त करवा हूँ, फिर आरती करेंगे। चलिए महाराज जी आरती ले लीजिए, सभी आशीर्वाद दे दीजिए उसको। मंगल का चढ़ती जाइए। ओम रवि शशि कुंजम इंद्रा जगतपति भृगुजा मानवी गिंदो के तवाह दुर्गम प्रीति लोकम चावासिष्यम प्रतिदिनं कुशलम वरकन्याः। ओम श्री मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम वृद्धया मंगलम अम्बिकाक्षाः। ओम सूर शरीर विनंदनी गोमतीः सरयूतामती सागरम धर्मज्ञाः। ओम कनका अधि। महिला मंडल की सदस्य ममता पटेल रेखा शांडिले ने कहा, कथा में रुक्मणी विवाह बड़े धूमधाम से किया गया। जिस तरह से छत्तीसगढ़ी परंपराओं में मड़वा, चिलमाटी, तेल हल्दी, मायन और टिकावन का करते हैं, इसी तरह रुक्मणी विवाह सहित देवांगन समाज के दाम्पत्य जीवन का असल में विवाह कराया गया। जैसे ही श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह द्वारकाधीश में हुआ, उसी तरह जालमपुर वार्ड में द्वारकाधीश बनाया गया था और श्रीमद् भगवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह को लेकर पूरे वार्ड में खुशी की लहर है।
7 दिवसीय भागवत महापुराण कथा का आयोजन किया गया है, जो इसके पहले 12 साल पहले हुआ था, उसके बाद से अभी हुआ है और भव्य हुआ है, ऐतिहासिक हुआ है। और आज एक रियल में भी एक शादी कराई गई है जो यहाँ के ही निवासी है। रुक्मणी विवाह के साथ आज रुक्मणी विवाह हुआ है और एकदम रीति रिवाज के साथ, जैसा कि घर में जैसे करते हैं उसी प्रकार यहाँ शादी हुई है। रुक्मणी विवाह के साथ उन दोनों की भी शादी हुई है। रुक्मणी विवाह के दौरान हम लोग पहले हल्दी लगाए सुबह, उसके बाद शाम को चुलमाटी गए नियम के अनुसार, उसके बाद फिर बारात आई, उसके बाद मंत्र उच्चार के द्वारा उनका मंगल विवाह हुआ, जयमाला हुआ, मंगलसूत्र पहनाए गए, मतलब पूरे रीति रिवाज के साथ उनका विवाह कर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही कोई नहीं कह सकता था कि ये कहीं दूसरे जगह शादी हो रही है। ऐसा लगता था कि पूरे परिवार, पंडाल पूरा परिवार है उनका, और बिल्कुल उसी तरह शादी हुई जैसे एक परिवार अपनी बेटी की शादी कराता है। पूरा परिवार बाराती सब एक साथ थे और बहुत ही ऐतिहासिक कहना चाहिए। आगे भविष्य में अगर कोई देखेगा तो बोलेगा कि बहुत ही एकदम ऐतिहासिक शादी। यहाँ साधु से तो लड़की लड़का के रुक्मणी शादी, रुक्मणी कृष्ण की शादी, वाहन, चुरमाटी, तेल चुरमाटी, मैन नाचा, ये सब चीजें महिला मंडल के द्वारा भी हुई, सब वार्डवासी के भी द्वारा ये सब रखे गए हैं। और महिला समाज मतलब दिवंगत समाज के युवक युवती भी यहाँ रियल में शादी करवाए हैं। आज हम चुरमाटी, तेल, मैन, मड़वा, सजोनी, ये सब कार्य कर चुके हैं। ये द्वारकाधीश भी तो हो है, मगर हमने यहाँ जानमपुर द्वारकाधीश बने हुए हैं। अब वही हम जानमपुर वार्ड में ये सब कार्यक्रम करेगा। जन्म के बहुत उत्सव है, इतना सब आनंद है। बच्चा बुजुर्ग अपन मातृ शक्ति है, बहनी मन, छोटे छोटे बच्चा मन, सब इतना आनंदमय है, बहुत खुशी है। ये असल में उद्देश्य ये है कि दाम्पत्य जीवन के ये सब अच्छा है पर सब रचेगा। पंडित त्रिभुवन ने बताया कि सौभाग्य का विषय है कि एक जोड़े ने दाम्पत्य जीवन में भगवान श्री कृष्ण के दरबार में विवाह हुआ, जो कि सौभाग्यशाली है। जिस प्रकार के एक पंडित को बुला कर के एक पद्धति के साथ मंत्रोच्चारण करते हैं, उसी प्रकार दाम्पत्य का विवाह संपन्न कराया गया है। ये जालमपुर वार्ड है। यहाँ के वार्ड पार्षद और पूर्व पार्षद दोनों संजय डागोर और संजय देवांगन जी और पूरे महिला समिति जो राधे राधे महिला समिति है, उन लोगों ने एक प्लान सोच करके कि हमारे धमतरी नगर की बेटी ही हमारे वार्ड में कथा करने के लिए आए। ऐसे करके देवी भूमिका जी जो कि साहू कास्ट से हैं और वो आज भागवत कथा में परिपूर्ण होकर के कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश, तो कभी मध्य प्रदेश, तो कभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तो कर ही रही हैं। बाल्यकाल से ही उनका एक योजना है कि वो बहुत बड़ा गौशाला का निर्माण कर ले और छत्तीसगढ़ में ही गौशाला का निर्माण हो, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ की जो पैसा धनराशि है वो कोई उत्तर प्रदेश भेज रहे हैं तो कोई वृंदावन भेज रहे हैं, तो हमारे यहीं हो जाए और यहाँ पर भव्य बन करके गौशाला समस्त हमारे छत्तीसगढ़ वासी आकर के उसमें सेवा दे सके। आज कथा में कौन सा दिन था और क्या प्रसंग हुआ? आज कथा का 6वां दिन था, जिनमें भगवान कृष्ण के अनन्य बाल लीलाओं के साथ में रुक्मणी विवाह का प्रसंग मिला आज, जिसमें उद्धव प्रसंग के साथ साथ में रुक्मणी का विवाह कि भगवान कृष्ण ने 8 रानियों के साथ में कैसे कैसे विवाह करते हैं। तो पहले उन्होंने रुक्मणी से विवाह किया और इसके बाद में आगे चल करके वो 7 और पटरानियों के साथ में विवाह करेंगे। ये तो मैं समझता हूँ कि उनका सौभाग्य है कि आज उन्होंने भगवान कृष्ण के ही दरबार में और जहाँ पर वांग्मय रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण को देखते हैं, उसके समीप बैठ करके उन दोनों दाम्पत्य का विवाह हुआ है, तो वो बहुत भाग्यशाली है। जिस प्रकार से एक घर में पंडित को बुला करके पूरे पद्धति के साथ मंत्रोच्चारण के साथ करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर उसके मंत्रोच्चारण के साथ में पूरा सिस्टमेटिक ढंग से विवाह संपन्न कराया गया है। जी हाँ, आज भी हमारे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से विवाह होता है, और विवाह के समय पूरे छत्तीसगढ़ी गीतों के साथ में, जैसे तिलमाटी जाना, चुमाटी आना, मंडप गड़ाना, तेल हल्दी चढ़ाना और बारात का आगमन करवाना और साथ में मंडप पर मैं नाचना, ये सारी चीजों को पूज्यपाद देवी जी ने अपने मुखारबिंद से गा करके सबको रिझाया है। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज,
खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,